अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल अगेन। इंशाल्लाह होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अपने होम टाउन वापस आने के बाद का मेरा ये व्लॉग है। अच्छा, कुछ टाइम से, कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी कुछ टिप्स, कुछ हैक्स, कुछ आइडियाज़, पॉइंट्स हमारे साथ भी शेयर करें। और मेरी उन बहनों का बहुत बहुत थैंक्स लॉर्ड कि आप लोग इतने प्यार से, मोहब्बत से मुझे डिमांड करते हो या मेरे वीडियोज़ को गौर से देखते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करती हूँ कि मेरे ऐसी वीडियोस भी आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, कुछ ख़ास ऐसा मेरा स्पेसिफ़िक पॉइंट या कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं होता, बिकॉज़ मैं यूज़ टू नहीं हूँ इस तरह के व्लॉग शेयर करने की। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट वीडियोज़ में, व्लॉग्स में आपको मैं इस तरह से कुछ ना कुछ आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स वगैरह शेयर करती रहूँगी, जो मैं ख़ुद स्पेशली जो मेरी पर्सनल्स में है, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस में हैं। और अच्छा, घर की जो रूटीन के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें होती है। वैसे तो हम सारी हाउसवाइफ्स जो हैं, सबको पता ही होता है, हर इंसान का अपना तरीका है, अपने स्टाइल होते हैं सबके, ठीक है। लेकिन बेसिक्स जो है वो हमारी है यही कि हमारे जो दिन का स्टार्ट होता है ना, वो मोस्टली हमारे किचन से होता है और किचन पर ही एंड भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना हमारा, वो किचन में ही स्पेंड होता है। अच्छा, अब कुछ लोग जजमेंटल हो जाएंगे मे बी मेरी इस वीडियो से कि भाई इस वीडियो में एक ही चीज़ को इन्होंने कैप्चर किया। तो ऐसा नहीं है। मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस वीडियो में आप सबके साथ इस तरह के कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स वगैरह शेयर करूं। तो जिस तरह से मैं करती हूँ, डेफ़िनेटली मैं उसी तरह से आप सबके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो अब यहाँ से ही मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए, जैसे अब किचन के बहुत सारे काम होते हैं, लॉट्स ऑफ वर्क एट देयर किचन, मतलब एनीवेयर किचन का यही प्रॉब्लम होता है, आपका हो, मेरा हो, कहीं भी हो। तो किचन के जो काम होते हैं वो तो ख़त्म नहीं होते, घर के भी काम ख़त्म नहीं होते। और अक्सर हम हाउस वाइफ्स, हाउस होल्ड लेडीज़ जो होती हैं ना, वो यही चीज़ होती है कि बस मुझे तो काम नहीं छोड़ते, किचन के काम नहीं ख़त्म होते, घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो देखें, ये जो चीज़ें ना सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं, और अगर हम इनको अपने लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट करना चाहें, इजी करना चाहिए, तो वो भी हम सब पर ख़ुद ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी हमारे अपने तक ही होता है। जैसे अब मैं किचन के कुछ ऐसे मेन इम्पॉर्टेंट काम हैं जो मैं ख़ुद इस तरीके से मैनेज करती हूँ, जो मुझे ही आसानी रहती है। टमाटोज़ को मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, इनका पेस्ट बना लेती हूँ। जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लेती हूँ। ग्रीन धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो भी बना लेती हूँ। इसके अलावा जो मसाला जात है, गरम मसाला, सूखा धनिया, इसके साथ साथ दूसरे जो होते हैं दालचीनी वगैरह, सिनेमन पाउडर्स और चिया सीड्स वगैरह, इन सब के भी पाउडर्स बनाकर मैं जार्स में सेव करती हूँ। और स्पेशली रमज़ान प्रिपरेशंस में मेरे ऐसे वीडियोस तो आप लोगों को मिल ही जाते हैं देखने को, जिनका मकसद यही होता है कि अगर आपको कोई आइडिया मेरे से मिलता है इजीली, अगर आपको, आप समझते हैं कि बहुत आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर या मेरी किसी टिप को फॉलो करते हुए, तो वो डेफिनेटली ज़ाहिर बात है मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कुछ यही चीज़ें होती हैं। इससे पता है क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो टाइम सेविंग हो जाती है, मनी सेविंग भी हो जाती है। टाइम सेविंग इस सेंस में कि देखिए, जैसे ही ज़्यादा सब्ज़ी आ जाती है मेरे घर में, या मेरा जब प्लान होता है मैंने ज़्यादा सब्ज़ी मंगवानी है, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जो मैंने फ्रीज़ करनी होती हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने शेयर की भी हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट न्यूली वीडियोज़ व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा, साथ साथ मैं दिखा रही हूँ कि आजकल जो है ना टमाटोज़ काफ़ी डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, सो इनमें थोड़े से मसले भी हैं। तो चेक करके अच्छी तरीके से इनको पेस्ट बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से ये बिल्कुल ठीक वेल एंड फाइन लगते हैं, लेकिन इनकी कटिंग के बाद पता चलता है कि अंदर का क्या हाल है। तो बस यहाँ पर यही चीज़ मैटर करती है कि हम अपनी डेली रूटीन को कैसे फ़ॉलो करते हैं। सो जिस तरह जिसको कन्वीनियंट लगता है वो ठीक है। कुछ लेडीज़ होती हैं जो हाई वाई करके सारा दिन गुजारती हैं कि काम ख़त्म नहीं होते, काम जान नहीं छोड़ते। तो देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमें ख़ुद मैनेज करनी होती हैं। जिस तरह से मैं 3 से 4 दिन लगा लेती हूँ, चले बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 वीक लगा लें, 1 वीक स्पेंड कर लिया इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में, तो बिलीव मी हमें 1 से 2 महीने बड़े आराम से मेरे गुजर जाते हैं। मैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको पेस्ट बना लेती हूँ,
2 से 3 दिन मेरे लगते हैं, फ्रीज़ कर लेती हूँ। मसाला जात जो है इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। इनको भी मैं जार्स में, स्पेशली जार्स में जो शीशे की बॉटल्स होती हैं आपके पास घर में पड़ी हुई हैं, नहीं तो जो आप बाहर से डिस्पोजेबल लाती हैं उसमें कर लिया करें, वो भी आपका बहुत टाइम सेविंग है। और दूसरी चीज़ ये, कुछ मसाले जात ऐसे होते हैं जो हम अगर ब्रांड्स के यूज़ करते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता जो घर में हम उसी वक्त पीस कर ग्राइंड करके यूज़ करते हैं। उसी चीज़ से ही तो खानों का जायका और मज़ा मिलता है। और इस चीज़ की समझ मुझे बहुत बाद में आई, जब शाम पड़ते ही हमारी अम्मियाँ जो तैयारी करती थी खाने की, और उसी वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया जाता था, अब धनिया पुदीना बनाया जाता था, तभी जाकर खाने का इतना स्वाद, इतना टेस्ट आता था कि सब कुछ फ्रेश अरेंज किया जाता था। ठीक है, आप लोग मेरी इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे। अब क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स, मसाला जात और रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं तो उनका वो टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, टेम्परली हम थोड़ा बहुत इजी करने के लिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट और मज़ा नहीं होता जो पहले होता था। तो मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मुझे पर्सनली इस तरह से घर में मेंटेन करके पसंद है वो मैं करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरी स्पेशल प्रिपरेशंस होती हैं वो रमज़ान के लिए होती हैं। तो इसी तरह आपका भी टाइम सेव हो सकता है। आप अपनी वेजिटेबल्स मंगवाएं, कुछ भी मंगवाएं। अगर कुछ स्पेशल सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी हो गई, एप्रिकॉट हो गया। सम टाइम ऐसा कुछ होता है, मैंगो वगैरह की प्यूरी आप सेव कर सकते हैं। 3-4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप फ्रूट्स भी हैं जिनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि ये क्या फ्रोज़न चीज़ें और बासी हो जाती हैं, दिस एंड दैट। देखें, दुनिया का काम है बातें करना, आपने अपने आप को देखना है, ख़ुद को देखना है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। आपने एक चीज़ को फ्रीज़ करना है, फ्रोज़न करना है, उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितना उसका बैक्टीरिया होता है, जितने उसके वो क्या कहते हैं एलिमेंट्स होते हैं ना, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं और वो बर्फ़ बन जाते हैं। इसी को हम फ्रीज़ कहते हैं, फ्रोज़न। हम फ्रोज़न मीट भी तो लाते हैं ना बाहर से, ठीक है ना। हम ये जो जंक फूड खाते हैं ये भी तो फ्रोज़न मीट से ही बनता है ना। ठीक है, एक बात है। तो आप लोग ये देखें कि ये जो बातें होती है ना, इनको एक कान से सुना करें, दूसरे से निकाल दिया करें। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी मैटर करती हैं। अपनी आसानी के लिए आप अगर 2-4 दिन, एक हफ़्ता लगा लेंगे किचन की रूटीन को, सेव कर लेंगे अपने टाइम को भी और अपनी मनी को भी। क्योंकि अक्सर मसाला जात आजकल इतनी महंगाई है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें आप लेकर आएँ, और खुले मसाले भी कुछ लोग यूज़ करते हैं जो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर अच्छी जगह से आप लेते हैं, साफ़ सुथरे मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं, उनको घर पे लाएं, साफ़ सुथरा करिए, थोड़ा सा धूप दे दें। उसके बाद जो भूनकर ड्राई कर कर आपने पेस्ट बनाने हैं, ग्राइंड करने हैं, उनको उस तरह से कीजिए। और जो आपने फ्रेशली करने हैं ग्राइंड, उनको उस तरह से कर लीजिए। डिस्पोजेबल जार्स में कम से कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि शीशे की बॉटल्स यूज़ किए जाए। जैम्स की बॉटल्स आपको मिल जाती हैं, और भी बहुत सारी इस तरह से हमारे यहाँ जो टैंक्स की, ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती हैं शीशे की, वो भी मिल जाती हैं, उनमें सेव कर लें। अच्छा, फ्रोज़न चीज़ें तो फ्रीज़र के बॉटम वाले हिस्से में आप फ्रीज़ किया करें, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी होती है, उनको डीफ्रॉस्ट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो मसाला जात होते हैं और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उनको भी शीशे के जार में, फ्रिज के बिल्कुल लास्ट पार्ट में, जो एक लास्ट डिस्पोजेबल सा जो पार्ट होता है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, उसके साथ आप वहाँ पर फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा नमी भी नहीं होगी। इस तरह से आपका जो मसाला है वो भी ठीक रहेगा। एक्चुअली पिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा टाइप की जो ये हमारे इस तरह के रीजन्स हैं ना, यहाँ पर नमी भी बहुत होती है, हब्स का भी इशू होता है। तो चीज़ों में नमी आने का ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो जब से मैं ये चीज़ें करती हूँ, तो बहुत सारी इस तरह की ट्रिक्स मैं भी करती रहती हूँ, हैक्स करती रहती हूँ, तभी जाके एक्सपीरियंस होता है, समझ आती है कि ये ठीक है, ये पास हो गया और ये फ़ेल हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जब आप खुद से करेंगी तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे चॉपर ने थोड़ा सा मुझे इशू किया, तो मैंने फिर हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा इसको थोड़ा सेट कर। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा है, मेरे 2 kg के जो टमाटोज़ होते हैं एट अ टाइम इसमें पेस्ट बन जाता है, ग्राइंड हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसको अरेंज करने में मसला आ रहा था, और बातों बातों में वीडियो भी पूरी हो गई और साथ में यहाँ पर मेरा काम भी हो गया। सम टाइम मैं इनको क्यूब्स में सेव करती हूँ, सम टाइम मैं इनको बॉक्स में करती हूँ। बॉक्स में इसलिए करती हूँ कि 1-2 दफ़ा बड़ा वाला बॉक्स जो है मेरा यूज़ हो जाता है, और क्यूब्स में अगर करो तो क्यूब ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है।
हाँ जी, अगर आपके पास मेरी तरफ फ्रीज़र भी है, फ्रिज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो आपके लिए बड़ी आसानी है। लेकिन अगर आपकी जगह छोटी है, फ्रिज छोटा है, फ्रीज़र छोटा है, तो आप अपनी स्पेस के हिसाब से अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं थोड़ा सा सुस्त होती हैं, इन कामों की तरफ ध्यान नहीं देती, फिर हर जगह पे वो बैठ कर यही बातें करी होती हैं कि टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो देखें, मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपके हाथों को देखकर नहीं लगता कि आप घर के काम करती हैं। तो अब आपके सामने हूँ, मैं सारे काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम करती हूँ, कुकिंग, बेकिंग, फैशन, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस बात ये होती है कि अपनी ज़ात के लिए भी, सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। मैं भी निकालती हूँ, डे टाइम में नहीं तो नाइट रूटीन में थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ज़रूर अपने आप को दें। फिर आप देखें कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है, और ये चेंज बहुत अच्छा होगा। आप अपने आप में बहुत फ्रेश फील करेंगी, आपकी टाइम भी सेविंग होगी और आपकी मनी भी सेविंग होगी। मनी सेविंग भी बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारी हैक्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, जो मैं भी आपको अपने अकॉर्डिंगली ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर पेस्ट मेरा हो गया तैयार। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ आइसक्रीम बॉक्स, जो कि ये बहुत अच्छे होते हैं, रिलायबल होती है, इनका स्टफ़ बड़ा अच्छा होता है। जो डिस्पोजेबल होते हैं वो क्रैक जल्दी हो जाते हैं। सो आई होप कि ये व्लॉग मेरा आज का आपको अच्छा लगेगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा, दुआ में भी ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं यहाँ इस काम से हो गई फ्री, जो कि बड़ा आसानी से 2 महीने तक मैं इससे आज़ाद रहूँगी। चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। Was it the voice? Was it the fire burning in me?